Welcome to all of you on my YouTube channel. First of all, my name is Sujal Yadav and I am ग्रेजुएशन स्टूडेंट। यह मेरी पहली वीडियो है YouTube पे, तो कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो माफ़ करिएगा। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बैंक्स या अन्य कंपटीशन के लिए जिसमें इंग्लिश आती है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक दो आते हैं, तो एग्ज़ाम के पैटर्न पर मतलब बेसिस होता है ना कि एग्ज़ाम के पैटर्न पे कितना क्वेश्चंस आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगभग एक या दो क्वेश्चंस ये आते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल है नंबर गेन करने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब शायद पूरा नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके डिफिनीसन की बात करें, लेकिन डिफिनीसन तो कुछ ज़्यादा मायने रखता नहीं है कंपटीशन, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लिख सकते हैं द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस The subject of a sentence must agree with the verb of the sentence. Must agree with the verb of the sentence. मतलब क्या बोलता है कि जो किसी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है तो उसी सेंटेंस में वर्ब होना भी ज़रूरी है। तो यही एक रूल कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जो इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब जो करता है, हिंदी में अगर हम बात करें करता, तो उसके साथ वर्ब में मतलब क्रिया भी होना ज़रूरी है। तो इसमें और एक अगर हम लाइन जोड़ना चाहें तो बोलता है ए सिंगुलर सब्जेक्ट takes a singular verb and a singular verb। और अगर बात करें एंड अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर को सिंग से हम दर्शा सकते हैं। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड, और सिंगुलर नहीं है, अब हम बात करेंगे प्लूरल वर्ब की। अ प्लूरल वर्ब टेक्स अ प्लूरल सब्जेक्ट और अगर हम बात करें मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, मैं आपको फिर से समझाना चाहूँ तो बोल रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि जो सेंटेंस है, कोई वाक्य है, उसमें अगर करता तो होना ज़रूरी है, तो करता है तो उसके साथ क्रिया भी होनी ज़रूरी है। और वही अगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात और हम करें तो इसमें अगर जो प्लूरल वर्ब होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। मतलब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब जो लेगा। तो अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA से हम दर्शा सकते हैं। इसके रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल्स लगभग इसके होते हैं 16 रूल्स होते हैं, 16 रूल्स। तो वन बाय वन हम अगर वन बाय वन बात करें तो पहले रूल में क्या बोलता है, शायद वीडियो पूरी नहीं है आएगी। रूल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इससे सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ अगर हम एंड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं? एंड जोड़ते हैं। और एक और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हम इसमें जोड़ते हैं, मतलब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। 2 सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर एंड जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, अगर हम जैसे किसी भी सेंटेंस में 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो उसको क्या माना जाता है? प्लूरल। मतलब एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दोनों सब्जेक्ट मिला के क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो गए तो इसके साथ कौन सा वर्ब होगा? मतलब बहुवचन आ गया ना, तो प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा।
तो यही बोला गया है कि रूल फर्स्ट यही बोलता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया, अगर इसके साथ एंड, बीच में अगर एंड आता है तो इस दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट मिला के क्या बन जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो वही बोलना चाहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एंड के साथ जुड़े हैं तो दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट को मिला के प्लूरल माना जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल वर्ब माना जाएगा। अगर डिफिनीशन की बात करें तो अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो क्या बोलता है कि सूजल, मैं अपना ही नाम लूँ, सूजल एंड सूरज, जो मेरे पार्टनर का नाम है सूजल एंड सूरज इज या आर, और आगे क्या है, कमिंग ना, सूजल एंड सूरज। अब हम आप खुद मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, सूजल एक सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, मतलब ये एक है, और सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये मान लो दूसरा है, ये पहला है दूसरा, ये दोनों मिला के क्या हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो गए, और देखिए यहाँ पे ये एंड से जुड़ा है, तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो प्लूरल वर्ब इसमें ये इज क्या है, इज सिंगुलर के लिए आता है। यहाँ पे अगर हम दर्शाना इस मतलब इंडिकेट करना चाहें इसको, तो इज क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और ये आर क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। पी सब्जेक्ट से अगर हम दर्शाना चाहें तो आप समझ जाइएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक, तो क्या है, ये देखिए, सूजल एंड सूरज दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, दो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर एक बार हम फिर रिवाइज कर दें इसको, मतलब शुरू से, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोलता है, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस मस्ट एग्री विद द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि कोई भी जो वाक्य होगा उसमें करता रहेगा और वो सहमत होगा किसी क्रिया के साथ। और सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड, और हमें यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख दी है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लिखना चाहिए और यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब, लेकिन मीन्स वही है कि प्लूरल वर्ब भी प्लूरल सब्जेक्ट ही लेगा। तो फर्स्ट रूल की बात करें तो इसमें कितने रूल्स होते हैं, 16 रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल की बात करें तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जो दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़े हों तो उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सूजल एंड सूरज इज ऑब्लिक आर कमिंग। तो यहाँ पे देखिए, सूजल एक सब्जेक्ट हो गया, सूरज एक सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट मिला के प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। प्लूरल सब्जेक्ट एंड पे जुड़ा है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब, यहाँ पे ये तो सिंगुलर वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। अब हम अगर बात करें किसकी, रूल नंबर सेकंड की, रूल सेकंड क्या कहता है कि जैसे अगर हम बोलना चाहें इसको कि मतलब यदि अगर दो सब्जेक्ट है, अगर वो एंड से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है वो एंड से जुड़ा है, तो जैसे उसमें दर्शाना होता है ना कि जैसे उसमें एक व्यक्ति अगर शो कर रहा है, एक चीज़ का पता चले, तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वस्तु या अलग अलग चीज़ का पता चले तो इन्हें प्लूरल माना जाता है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि आइए हम मतलब आपको मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। क्या होता है, ब्रेड एंड बटर is oblique are sold in the grocery shop, sold in the grocery shop।
ब्रेड एंड बटर इज़ ऑब्लिक आर सोल्ड इन द ग्रोसरी शॉप। अब यहाँ पे देखिए ब्रेड और बटर, इसमें आप हम खुद बताइए कि इसमें अलग अलग चीज़ों का बहुत, मतलब कि इसमें ये दर्शाना चाहता है कि अगर दो सब्जेक्ट, देखिए दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं, पहला रूल क्या बोलता था, वो अगर प्लूरल सब्जेक्ट माना जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर माना जाए प्लूरल वर्ब यूज़ करिए। अगर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं माना जाए तो सेकंड रूल क्या बोलता है कि अगर एक ही चीज़ का पता चले तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, देखिए ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द ग्रोसरी। अच्छा आप हमें ये बताइए, ग्रोसरी शॉप में जैसे आप जाते हैं, जैसे जहाँ पे जैसे जनरल स्टोर मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, जहाँ पे मतलब खाने का सामान मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी जाती हैं कि मतलब कि ब्रेड और बटर एक ही साथ तो रखा नहीं जाता है। तो अगर एक साथ रखा नहीं जाता है, अगर एक साथ रखा जाए, जैसे आप हम मतलब आपको अगर एग्जांपल दें, दाल की अगर हम बात करें, कुछ दालें ऐसी होती हैं जो मिक्स होती हैं, तो उन दोनों का अलग का अगर ग्रोसरी शॉप में अगर नाम लिया जाए जैसे मिक्सिंग वाली, तो उसको आप प्लूरल नहीं मानेंगे, उसको आप सिंगुलर ही मानेंगे। अभी हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रेड एंड बटर इज़ ऑब्लिक आर सोल्ड इन द ग्रोसरी शॉप, तो ब्रेड अलग जगह रखा जाता है ग्रोसरी शॉप में और बटर अलग रखा जाता है। तो मतलब एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये हो गया। तो एक ही चीज़ का हमें यहाँ पर बोध तो हो नहीं रहा है, तो अलग अलग चीज़ों का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ये और अगर एक एग्जांपल, अगर ये तो प्लूरल वाला हो गया, अगर हम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात मतलब सिंगुलर वर्ब जहाँ यूज़ किया जाता है, अगर वो एग्जांपल, एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो क्या बोलता है कि फिश एंड चिप्स, देखिए यहाँ पे फिश एंड चिप्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे देखिए फिश एंड चिप्स इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट डिश। अगर यहाँ अब एक चीज़ ये जानिए कि कुछ फेवरेट्स होते हैं, तो फिश एंड चिप्स फेवरेट, तो ये प्लूरल तो है नहीं, तो जैसे इसकी अगर एग्जांपल ये छोड़ दीजिए, ये मतलब ये थोड़ा सा मतलब आप मतलब समझ नहीं पाएंगे, तो मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। तो क्या बोलता है ब्रेड एंड बटर, यही ब्रेड एंड बटर का एक एग्जांपल और ले लूँ, ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर माई ब्रेकफास्ट, और अगर आप हमें कभी आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, कभी आप खाना खाने बैठते हैं, तो जैसे आप ब्रेकफास्ट करने बैठे हैं, तो ब्रेड और बटर को आप एक साथ खाते हैं ना, जैसे जो टोमेटो सॉस और समथिंग कुछ भी ब्रेड बटर लगा के कुछ भी, तो उसको एक साथ आप खाते हैं ना, तो वो मिक्स हो गया, तो उसको आप मतलब प्लूरल नहीं मानेंगे, उसको आप सिंगुलर ही मानेंगे। तो मतलब जैसे ये ब्रेड हो गया, इसके साथ देखिए एंड जुड़ा है, रूल के हिसाब से एंड जुड़ा है, और ये एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया। लेकिन जो ये माई ब्रेकफास्ट दिया है, तो ये आपको सिर्फ एक चीज़ का बोध करा रहा है कि मतलब सिंगुलर का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता था, ग्रोसरी शॉप में अलग अलग चीज़, यहाँ पे खाने की बात तो हो नहीं रही, यहाँ पे सामान लेने की बात कर रही है, मतलब बेचने की बात कर रही है, हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का बोध हो गया, और जैसे एक ब्रेड ये हो गया, एक ब्रेड ये हो गया, तो दोनों लगा के हम लोग खाते हैं ना, तो वो अलग अलग नहीं होता, तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो फिर से अगर हम मतलब कोई और एग्जांपल दें आपको अगर हम एक मतलब कि अब रूल थर्ड की अगर हम बात करें अब, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल थर्ड की अगर हम बात करें, तो मैनी का कंसेप्ट आ जाते हैं। तो मैनी जैसे कि आप जानते होंगे, मैनी का क्या मीन्स होता है, कई, या अगर हम इसको और कुछ बोल दें तो संख्या में कई होता है, संख्या में। तो हिंदी में राइटिंग थोड़ा सा वीक है मेरी, मतलब मैं सीबीएसई स्टूडेंट हूँ, सीबीएसई मतलब 12th तक पूरा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होती है मेरे को। तो मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो क्या बोलता है, मैनी क्या है, यह एक डिटरमाइनर है। मैनी एक क्या है,
डिटरमाइनर है। मैनी क्या है? एक डिटरमाइनर है। मैनी मतलब संख्या में कई या कई आप बोल सकते हैं, तो क्या है? डिटरमाइनर है। और अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, जो सेकंड पॉइंट यही समझ सकते हैं कि संख्या में कई, इसका जो मीनिंग होता है संख्या में कई होता है। और इसके बाद मैनी के साथ क्या आता है? मैनी के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो जैसे कि आपको अगर मतलब मैं और थर्ड पॉइंट की बात अगर मैं करूं, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जो ये मैनी है, आप खुद देख सकते हैं, संख्या में कई। संख्या में कई मतलब क्या होता है? अगर संख्या में कई मतलब होता है कि यह प्लूरल है। अब बहुवचन हिंदी वाले तो आप समझ सकते हैं प्लूरल बहुवचन होता है। तो अगर संख्या में कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है तो उसको बहुवचन मानेंगे। तो प्लूरल मैनी के साथ क्या यूज होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब क्या होता है? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब का यूज होता है। और मतलब कि अगर हम इसके कंसेप्ट की बात करें तो क्या होता है? अगर मतलब इसको हम लिखना चाहें, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना टाइटल में या कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके साथ क्या?